तसव्वुर करें एक चिप जो इंसानी जिस्म में इस तरह गायब हो जाए जैसे नमक पानी में, ना नजर आए ना महसूस हो, लेकिन इसका काम दिमाग, आंखें, दिल सब कुछ स्कैन करे लम्हों में। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि 2025 की सबसे इनकलाबी ईजाद है। तो सवाल ये है, क्या ये छोटी सी चिप हमारी दुनिया बदल देगी या हमारे जिस्म पर हुकूमत करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत के दिमाग में लगने वाले चिप्स का तसव्वुर कोई नया नहीं। ये ख्वाब सबसे पहले 1970 की दहाई में देखा गया था, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट हांस मॉरविक और फ्यूचरिस्ट रे कुर्ज़वेल ने पेशिन गोई की कि एक दिन मशीनें इंसानी दिमाग की ताकत को न सिर्फ समझ सकेंगी बल्कि बढ़ा भी सकेंगी। 1990 में डारपा, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ने ऐसी तहकीक शुरू की जो न्यूरॉन्स की नकल करके न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की कोशिश करती थी। 2002 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थियोडोर बगर ने पहला मेमोरी प्रोसेसर चिप तजर्बाती तौर पर चूहों पर आजमाया। इस चिप ने याददाश्त के सिग्नल्स को प्रोसेस करके उन्हें बेहतर अंदाज में दोबारा ब्रेन तक पहुंचाया। फिर 2013 में ब्रेन इनिशिएटिव USA के तहत एक बड़ी कोशिश की गई कि दिमाग के हर हिस्से को डिजिटल तौर पर नक्शा बंद किया जाए ताकि इसके हर न्यूरॉन की सरगर्मी को समझा जा सके। 2016 में MIT और हार्वर्ड ने मुश्तरका तौर पर ऐसा ब्रेन चिप डिजाइन किया जो दिमाग के साथ बराह रास्त कम्युनिकेट कर सकता था। इसी दौरान स्टैनफोर्ड और UC बर्कली ने इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी, यानी दिमाग जैसे कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी। ब्राउन यूनिवर्सिटी, पहला इंटरफेस तजर्बा 2004 में इंसान पर आजमाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, बायोनिक स्पाइनल कॉर्ड प्रोजेक्ट, जिससे इंसान सोच के जरिए कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, पहली बार दिमाग से दिमाग तक सिग्नल भेजने का तजर्बा 2014 में किया गया। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन चिप्स। अब हम बात करते हैं ब्रेन चिप की साख्त पर। साइज, एक दाने जितना छोटा चिप जो दिमाग के न्यूरॉन्स के दरमियान फंट हो जाए। मवाद, बायोकम्पैटिबल पॉलिमर्स। और फंक्शन, न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ना, उन्हें डिजिटल सिग्नल्स में बदलना, AI के जरिए प्रोसेस करके वापस दिमाग को भेजना। साल 2023 से लेकर 2025 तक इंसान के दिमाग में चिप लगाने के ख्वाब ने साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल दिया है और उसकी क़ियादत कर रहा है इलान मस्क। 2023 में को FDA अप्रूवल मिला इंसान पर पहला तजर्बा करने के लिए। 2024 के आगाज में पहला इंसानी मरीज को कामयाबी से ब्रेन चिप लगाई गई, जिसके जरिए वो सिर्फ सोच कर कंप्यूटर पर कर्सर को हरकत दे रहा था। चिप का नाम टेलीपैथी। फंक्शंस, दिमागी सिग्नल को डिकोड करना, AI की मदद से उन सिग्नल्स का तर्जुमा करना, इंसान को कंप्यूटर, स्मार्टफोन और रोबोट से मुंसलिक करना। सिंक्रोन ने स्टीराड नामी चिप तैयार की जो बगैर सर्जरी दिमागी रगों में दाखिल की जा सकती है। फीचर, खून की नालियों के जरिए चिप को दिमाग तक पहुंचाया जाता है। सर्जरी, 2023 में 6 मरीजों पर कामयाब टेस्ट जिन्होंने ईमेल भेजे, मैसेजेस टाइप किए। के साबिका को फाउंडर की कंपनी जो लेयर 7 कॉर्टिकल इंटरफेस पर काम कर रही है। ये चिप इतनी बारीक है कि इंसानी बाल से भी पुतली है और सिर्फ 15 मिनट में इंस्टॉल की जा सकती है। पहला कामयाब टेस्ट अप्रैल 2024। हदाफ, दिमागी बीमारियां जैसे ALS, पार्किंसन और मफलूज अफराद को दोबारा कंट्रोल देना। चीनी साइंसदानों ने 2025 में ऐलान किया कि इन्होंने ऐसा चिप बनाया है जो दिमागी सिग्नल्स को रियल टाइम में AI से मुंसलिक करता है। प्रोजेक्ट का नाम, चिप ने एक मफलूज शख्स को रोबोट बाजू से पानी पिलाने में कामयाबी दिलाई। ये चिप 6G नेटवर्क से जुड़ती है और से लाइव डेटा शेयर करती है। 2025 में MIT और ने AI ब्रेन चिप हाइब्रिड बनाया जो न सिर्फ दिमाग से सीखता है बल्कि रिवर्स सिग्नल्स भेजकर सीखने की रफ्तार को तेज करता है, यानी मशीन लर्निंग फ्रॉम द ब्रेन फॉर द ब्रेन। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि न्यूरालिंक ने इंसान पर चिप नस्ब कर दी, सिंक्रोन ने बगैर सर्जरी चिप इंस्टॉल कर रहा है, हाइब्रिड्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चीन और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी की जंग में सबकत ले रहे हैं। जब दिमाग में चिप लगाने की बात आती है तो साइंसी तरक्की के साथ साथ दुनिया भर में तनकीद, डर और इखलाकी सवालात भी उठने लगते हैं। क्या इंसान अब मशीन बन जाएगा? ये सवाल सिर्फ साइंसदान नहीं बल्कि फलसफी, मजहबी रहनुमा और इंसानी हुकूक के कारकुन भी उठा रहे हैं। क्या इंसान अब खुद मुख्तार रहेगा? गिर दिमागी सिग्नल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो क्या कोई हुकूमत या कंपनी हमारे ख्यालात पढ़ सकती है?
न्यूरो राइट्स की तहरीकन स्पेन चली और यूरोप में जोर पकड़ चुकी है। 2024 में न्यूरालिंक के एक साबिक इंजीनियर ने दावा किया कि जानवरों पर होने वाले टेस्ट्स में 75% नाकामी हुई। अगर चुप दिमाग में फंक्स ना हो सकी सिग्नल्स मस्क हो गए तो नताइज क्या होंगे? अगर सिर्फ अमीर अफराद फौजी एलीट को ये चिप्स मिले तो क्या इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाएगा? नेचुरल ह्यूमंस vs अपग्रेडेड ह्यूमंस। ये बात इलान मस्क के नाकदीन बारहा दोहरा चुके हैं कि ही इज क्रिएटिंग ए फ्यूचर वेयर सम पीपल विल बी मोर ह्यूमन देन अदर्स। कई इस्लामी उलमा का कहना है कि इंसान के दिमाग में चुप लगाना खुदा की तख्लीक में दखल अंदाजी है। कुरान में इंसानी इख्तियार और नियत को मरकजी हैसियत दी गई है। पापाए रोम ने 2024 में बयान दिया कि AI शुड सर्व ह्यूमैनिटी नॉट डोमिनेट द ह्यूमन सोल। अगर किसी चुप वाले इंसान ने जुर्म किया तो जिम्मेदार कौन होगा? इंसान। आप फिर चुप। चली ने 2023 में पहली बार न्यूरोला मुतारफ करवाया, जिसमें दिमागी मालूमात को प्राइवेसी के जुमरे में शामिल किया गया। इलान मस्क। इफ नॉट कंट्रोल्ड AI इन द ब्रेन कैन बिकम आवर मास्टर। डॉक्टर राफाएल यस्टी। वी मस्ट लेजिस्लेट बिफोर टेक्नोलॉजी इन्वेड्स द माइंड। इमाम यसिर। माइंड चिप्स मस्ट नेवर ओवरराइड द सोल्स ऑटोनॉमी। तसव्वुर करें एक ऐसा वक्त जब बच्चों को स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दिमाग में बराह रास्त इल्म डाउनलोड हो रहा होगा। अब फिर एक मरीज जो बोल नहीं सकता वो सिर्फ सोच के जरिए पूरी किताब लिख दे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि साइंसदानों की आज की तहकीक कल की हकीकत बनने जा रही है। दुनिया भर की लैब्स में काम हो रहा है कि दिमाग को सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए। इलान मस्क का कहना है, हम एक दिन दिमाग गूगल से सवाल करेंगे और जवाब हमारी सोच में आएगा। मुस्तकबिल की तालीम, जुबान सीखना और हुनर हासिल करना सब चंद मिनटों का काम हो जाएगा। न्यूरल चिप्स के साथ इंसान सिर्फ याददाश्त सीखने में नहीं बल्कि जिस्मानी सलाहियतों में भी इजाफा करेगा। पैरालिसिस के मरीज चल सकेंगे, नाबीना देख सकेंगे और ज़हनी बीमारियों जैसे डिप्रेशन, अल्जाइमर का मुकम्मल इलाज मुमकिन होगा। 2025 में डार्पा का न्यूरल रिकवरी प्रोजेक्ट उम्मीद दे रहा है कि स्पाइनल इंजरी के मरीजों को चुप के जरिए वापस नॉर्मल जिंदगी दी जा सकती है। साइंसदान एक ऐसे नेटवर्क पर काम कर रहे हैं जिसमें कई इंसानों के दिमाग आपस में जाड़ गए। यानी सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीर और वीडियो का तबादला नहीं बल्कि ख्यालात का तबादला भी करेगा। ये नेटवर्क 2026 तक इब्तिदाई टेस्टिंग में आ सकता है। MIT और साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज इस पर मुश्तरका रिसर्च कर रही है। 2030 की पेशगोई इंसान और AI का मर्जिंग और मुकम्मल हो जाएगा। हम शायद इंसान नहीं बल्कि होमो टेक्नो बन जाएंगे। रे कुर्ज़वेल, गूगल्स फ्यूचरिस्ट, का कहना है, बाई 2035 ह्यूमंस विल हैव इंटेलिजेंस दैट सरपैसेस आवर करंट IQ। जहां एक तरफ बीमारों के लिए उम्मीद है, वहीं ताकत के गलत इस्तेमाल का खतरा भी मौजूद है। अगर हमने कानून, अखलाकियात और साइंसी जिम्मेदारी के साथ कदम न बढ़ाया तो हम एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जहां सोच भी निजी नहीं रहेगी। दिमागी चुप टेक्नोलॉजी इंसान की तारीख में एक नया बाब है। ये हमें सपर इंसान बना सकती है, हमारी आज़ादी छीन सकती है। फैसला सिर्फ साइंसी नहीं, इंसानी इखलाकी और इज्तिमाई शऊर का इम्तिहान है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि दिमागी चिप्स सिर्फ एक साइंसी ख्वाब नहीं बल्कि एक उभरती हुई हकीकत है। हमने जाना कि न्यूरल लिंक जैसे मंसूबे दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। 2023-2025 में दिमागी बीमारियों के लिए इनकलाबी तजुर्बात हो चुके हैं। मुस्तकबिल में तालीम, जुबान, जज्बात और ख्यालात भी डाउनलोड किए जा सकेंगे, लेकिन साथ ही इखलाकी, सोशल और मजहबी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। आखिर में सवाल ये नहीं कि क्या ये मुमकिन है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। साइंस लैब उर्दू आपको ऐसी वीडियोस के जरिए सिर्फ आगाह नहीं करता बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करता है। कमेंट में हमें बताएं, अगर आपको चुप लगाने का मौका मिले तो क्या आप ये फैसला करेंगे? क्यों नहीं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंस की अगली दुनिया अब तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है।